इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, क़ब्ल अज़ीं की तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज करने की सआदत हासिल करूं। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे नबी अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आली में दरूद पाक की डाली पेश करने की सआदतें हासिल कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद भेजिए उस शाहिद जहां के लिए दरूद भेजिए उस शाहिद जहां के लिए नहीं है इससे बढ़कर कोई शब्द जुबां के लिए। ये कलाम, ये अशार जो मैं पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, आजकल के दिखावा वाले शायर का कलाम नहीं है, बल्कि ऐसी जात, ऐसी शख्सियत और ऐसा तक़द्दुस माब इंसान का कलाम है जिनकी जात पर, जिनके कदमों पर इंसानियत सरनगू हुआ करती है। मुझसे मुराद, उनसे मुराद वक्त के बहुत ही जलील कद्र शख्सियत और ख़ानदानी एतबार से साहिबे वजाहत और नस्ली एतबार से तर्जुमान अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की तर्जुमानी की रोशनी में तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, पढ़ो भाई, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्यों न हो, अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तमाम मुफस्सिरीन का मुत्तफ़क़ा फैसला और एतमाद व अक़ीदा है कि इस आयत करीमा में नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा की ज़ात है, ज़ाते मुस्तफ़ा है, हम सब के नबी की ज़ात है।
तो जिस जात को अल्लाह खुद नूर बताए और खुद साहिब नूर ने भी इस नूर की वजाहत करते हुए तारुफ फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने जो सबसे पहले कोई चीज पैदा फरमाई, रसूल फरमाते हैं कि वो मेरा नूर है और सारा संसार, सारी कायनात मेरे नूर से है। ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मौजूदात हैं, सबका वजूद सदका है नूरे मुस्तफा का। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न थे यानी वजूदे मुस्तफा न था तो कुछ भी न था। जाते खुदा थी और कुछ न था, जाते खुदा थी और कुछ न था। तो अल्लाह ने सबसे पहले, जैसा कि रिवायत में आता है, हदीस कुदसी है कि जब मैं अपना तारुफ कराना चाहा तो मैंने नूरे मुस्तफा की तखलीक फरमाई। तो अल्लाह ने भी अपने जात के तारुफ के लिए नूरे मुस्तफा की तखलीक फरमाई। कुछ न था, जाते खुदा थी, कुछ न था। और अगर कुछ हुआ, कुछ वजूद में आया तो वो नूरे मुस्तफा आया। नबी के नूर से पहले कोई वजूद था ही नहीं और नबी के नूर ही का सदका है सारा संसार। वो जो न थे तो कुछ भी न था, और जब क्या हो, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। यूं समझिए, समझने के एतबार से कि अगर बैटरी न हो तो कोई मसनूआत काम नहीं कर सकती हैं। मामूली तौर पर आप समझ लीजिए, मोबाइल है, उसमें रोशनी नहीं हो, उसमें लाइट नहीं हो, उसमें चार्ज नहीं हो तो कीमती से कीमती मोबाइल बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बिला तशबीह व तमसील कहने दीजिए कि जब तक नूरे मुस्तफा की नूरानियत नहीं है तो सारा संसार नहीं है। और सारा संसार का मौजूद रहना इस बात की दलील है कि जाते मुस्तफा मौजूद है, जाते मुस्तफा मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हूं तो कुछ भी न हो। वो जान है जहान की, जान नहीं तो, बोलो भाई, जान नहीं तो जहान नहीं। इंसान की बॉडी है, इंसान का जिस्म है, अगर उसमें रूह नहीं तो वो क्या है, मुर्दा है। इसी तरीके से कायनात तो है, अगर इसमें रूहे कायनात की जलवागरी न हो तो क्या है, संसार नहीं है। तो संसार का होना इस बात की दलील है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उसी नस्ल के, उसी नूरानी सिलसिले की एक कड़ी जिनको हम ताजुल असफिया कहते हैं, पीर मुस्तफ़ा अशरफ कहते हैं, जो अशरफुल औलिया के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो ऐसी वैसी जात नहीं थी। उनकी जात ये थी कि गुफ्ते अल्लाह बाबा गर्ज अज हुल्कू में अब्दुल्ला बाबा, वो जो बोल दिया करते थे
मर्जी खुदा के मुताबिक वो पूरी वो बात हो के रहती थी। जिसको जो कह दिया करते थे वो पूरा हो के रहता था। तो पता ये चला कि वो अल्लाह वाले ऐसे अल्लाह वाले थे कि जो कह दिया करते थे वो पूरा होता था। तो दिल वाले की बात दिल को छूने वाली होती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पर के बगैर भी उसके अंदर परवाज की सलाहियत होती है। वो उन्हीं का ये कलाम है, दरूद भेजिए। कितना सादा कलमा है, लेकिन उसके अंदर असर, उसके अंदर तासीर कैसी है जरा मुलाहजा फरमाइए। दरूद भेजिए उस शाह दो जहां के लिए, नहीं ऐसे बढ़कर कोई शख्स जुबान के लिए। अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह ने जिस्म अता फरमाया है, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई है, अल्लाह ने नाक अता फरमाई है, हाथ पांव पूरा जिस्म बनाया है कि नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो जुबान अता फरमाई है, भाई सुनो, अल्लाह ने जो जुबान अता फरमाई है, वैसे तो अल्लाह ने जो चीजें भी, जो नेमतें अता फरमाई हैं, चाहे जुबान की नेमत हो, चाहे नाक की नेमत हो, आंख की, सर की, सब में कोई न कोई राज मुजमर है और सब मुफीद है कि नहीं है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो जुबान भी अल्लाह की नेमत है। अब यहाँ गौर कीजिए कि अल्लाह ने जुबान क्यों अता फरमाई है, जुबान अल्लाह ने क्यों अता फरमाई है। तो इरशाद होता है कि दरूद भेजिए उस शाह दो जहां के लिए, ये नहीं है इससे बढ़कर कोई शक्ल जुबान के लिए। यानी दरूद मुस्तफ़ा का विर्द करने से बेहतर कोई विर्द है ही नहीं, कोई जिक्र है ही नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। लिहाजा ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यहीं से समझ में आ रहा है, यहीं से फैसला हो गया है कि दुनिया में बहुत सारे इंसान होंगे, लेकिन ये खुशनसीबी उसी इंसान को होगी जो साहिबे ईमान होगा, जिसको ईमान की दौलत हासिल होगी, जिसको ईमान का सरमाया हासिल होगा। और जो ईमान का सरमाया वाला नहीं होगा तो ईमान वाला तो होगा नहीं। और दरूद पढ़ने किसको कहा जा रहा है? ईमान वाले को। पता चला, यहीं से फैसला कर लीजिए, अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर फरमा दिया है कि जो मोमिन होगा उसी के लिए ये हुक्म है। तो पता चला कि जो साहिब ईमान होगा, जो मोमिन होगा, हकीकत माने में अल्लाह उसके रसूल के सामने, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक जो मोमिन होगा वही अल्लाह के फरमान के मुताबिक प्यारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम पेश करने की सादत हासिल करेगा। और जो नहीं होगा मोमिन, यानी मोमिन ही गैर मोमिन ही प्यारे नबी की बारगाह में दरूद और सलाम पेश करने से कतराते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए, इसी से फैसला करते जाइए कि जो साहिब ईमान होता है वही दरूद और सलाम की महफिल में शरीक रहता है, और जो साहिब ईमान नहीं होता है, ईमान की दौलत से आरी व खाली होता है, वो दरूद और सलाम से भागता रहता है।
दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारी वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, ऐ साहिब ईमानो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि हम साहिब ईमान हैं, प्यारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम हैं, गद्दार नहीं है। जो वफादार होगा, नबी से इश्क व मोहब्बत रखेगा, जो नबी से इश्क व मोहब्बत रखेगा, जहां उनका तज़किरा होगा वहां दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सादत हासिल करेगा। जहां अच्छी बज़्म होगी, जहां मजलिस होगी, जहां जिक्र खुदा और रसूल होगा, वहां दरूद व सलाम का गलगला। इसीलिए तो किसी ने कहा है हर मर्ज की दवा है, बोलिए भाई, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। अगर आपको जिस्मानी मर्ज से नजात हासिल करना है तो दरूद व सलाम का आदी बन जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं, उस मुश्किलात के लिए अगर कोई हल तलाश करना है तो प्यारे नबी की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करने का आदी बन जाइए। अगर कोई उलझन है, कोई कठिनाई है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, आपकी नेक नियति के बुनियाद पर कोई काम नहीं हो रहा है, आपका इरादा पूरा नहीं हो रहा है, आपका मकसद हल नहीं हो रहा है, रोजी रोटी का जरिया नहीं पाया जा रहा है, तो दरूद व सलाम पेश करने का आदी बन जाइए। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी और आप हर तरह से मुतमईन व मामून होते नजर आएंगे। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारी वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। पता ये चला कि जो साहिब ईमान होता है, आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, नबी का वफादार गुलाम होता है, सच्चा आशिक होता है, सच्चा शैदाई होता है, वफादार होता है, वो नबी का दीवाना होता है। और नबी के दीवाना होने के लिए सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत कहना जरूरी नहीं है। दिल से लो लगाइए, दिल से, दिल की जुबान को और जिस्मानी जुबान को इस्तेमाल में लाइए और कसरत दरूद व सलाम का आदी बन जाइए। इंशाअल्लाह ताला सारी मुरादें पूरी होती हुई नजर आएंगी। दरूद भेजिए उस शाहिदो जहां के लिए। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक क्या, हमारे नबी मोहताज नहीं है, वो कोई और होगा जिसका नबी मोहताज होगा, वो कोई और होगा जिसका नबी मोहताज होगा। हमदही ताला हम मुख्तार कायनात नबी के गुलाम हैं और मुख्तार कायनात नबी की गुलामी की वजह से हमें भी बाइख्तियार अल्लाह, हमें भी बाइख्तियार बनाया है। देखो ख्वाजा अजमेरी को देखो, मखदूम सिमनानी को देखो, मखदूम बिहारी को देखो, मखदूम पंडवी को देखो, अखी सिराज आए हिंद को देखो। ये लोग, इन लोगों को अल्लाह ने अपने नबी के इख्तियार के सदक़े में इन्हें भी पावरफुल बनाया है, इन्हें भी इख्तियार वाला बनाया है। ऐसी ही ज़वात के लिए, ऐसे ही ज़वात के लिए यही कहा गया है, गुफ्ते अल्लाह बवत गर्च आज हुल्कू में अब्दुल्ला बवत। दरूद भेजिए उस शाहिदो जहां के लिए कि नहीं है इससे बढ़कर कोई शक्ल जुबां के लिए। मिला है दिल के करूं उल्फते रसूल करीम। दिल क्यों मिला है रे? फिल्म को देखने के लिए,
फिल्मी गाना को दिल में बसाने के लिए बोलो नहीं, बल्कि यादे खुदा यादे रसूल को बसाने के लिए मिला है दिल के करूं। बोलो भाई, जुबान क्यों मिली? दरूद पाक पढ़ने के लिए। और दिल क्यों मिला? मिला है दिल के करूं उल्फत रसूल करीम। दिल में किसी की जगह अगर हो, किसी की मोहब्बत हो, दिल में किसी का इश्क हो, तो इश्क़े मुस्तफा हो, उल्फते रसूल हो। मेरा दिल उल्फते रसूल का खजीना हो। मेरा दिल सबका दिल, सब साहिबे ईमान का दिल, मोहब्बते रसूल का खजीना हो, उल्फते रसूल का मदीना हो। जब उल्फते रसूल का मदीना अपने दिल को बना लोगे तो मदीनतुर रसूल की हाज़री भी नसीब हो। मिला है दिल के करूं उल्फते करीम, मिला है दिल के करूं उल्फते रसूल करीम। अली की या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अली की या हबीब। मिला है दिल के करूं, मिला है दिल, क्यों मिला है दिल? बोलिए, मिला है दिल के करूं उल्फते रसूल करीम। मिली है जुबान नात की बयां के लिए। मिला है दिल के करूं उल्फते रसूल करीम। उल्फत किससे हो? नबी पाक से हो। और उल्फत का मतलब क्या है? कि जिससे उल्फत की जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी फरमाबरदारी भी की जाए, उसकी फरमाबरदारी भी की जाए, उसका हुक्म भी माना जाए। उसका हुक्म क्या क्या है सबको मालूम है। नबी का हुक्म यह है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी का हुक्म यह है कि माँ बाप की खिदमत करो और उनके सिलसिले में उफ तक न कहो। नबी का हुक्म है कि बड़ों का एहतराम करो, बच्चों के साथ प्यार करो। नबी का हुक्म है कि हर एक के उम्र के लिहाज से उसका अदब व एहतराम करो। नबी का हुक्म है कि पड़ोसी का ख्याल करो। नबी का हुक्म है कि गाली गलोच से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। नबी का हुक्म के फितना फसाद से गांव मोहल्ले को, घर को और पड़ोसी को बचाओ, है कि नहीं है? नबी का हुक्म है कि किसी के दिल को न दुखाओ। नबी का हुक्म है कि मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करने में कोशिश करो। नबी का हुक्म है कि अगर किसी की बच्ची की शादी हो रही है और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करो। नबी का हुक्म है कि समाज की बेटी किसी की बेटी पूरे समाज की बेटी है कि नहीं है? तो अमली तौर पर हमें उल्फते रसूल का मजहर होना चाहिए। हमारा अमल भी उल्फते रसूल की रोशनी में हो। हमें नमाजी, उल्फते रसूल का मतलब यह है कि हम नमाजी भी बने, हम इबादत गुजार बने, हम परहेजगार बने, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, अपने हाथ पांव को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें, बल्कि भले काम में, नेकी के काम में लगाएं। है ना भाई? माशाअल्लाह, आजकल आपकी जामे मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है, लेकिन कुछ नुफूस और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरी निगाह में चेहरे घूम रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। उल्फते रसूल है ना भाई? अरे नबी से उल्फत है ना? नबी की उल्फत कैसे मानी जाएगी? जब उनकी मर्जी के मुताबिक अमल होगा, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक होगा। नबी का फरमान है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरी यानी आंखों की ठंडक का मतलब मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुरूर मिलता है,
मुझे इत्मीनान मिलता है कब? जब मेरा कलमा पढ़ने वाला नमाजी होता है, नमाज में मशगूल रहता है। अब यहीं से इस बात का फैसला कीजिए कि नबी से उल्फत है ना भाई, नबी से इश्क है, तो इश्क है तो जिससे इश्क किया जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, उसकी इताअत व फरमाबरदारी भी की जाए और उनके दिल को सुकून पहुंचाया जाए, उनके दिल को राजी किया जाए। उनके दिल की रजामंदी इसी में है कि उनके फरमान के मुताबिक बारगाह खुदावंदी में मस्जिद जाकर या जहां मौका मिल जाए वहीं सर्वसुजूद हो जाए, वहीं नमाज अदा करें। और नमाजी हकीकत माने में वही है जिसके घर का हर फर्द नमाजी, जिसका बेटा नमाजी है, जिसकी बेटी नमाजी है, जिसका भाई नमाजी है, जिसकी बहन नमाजी है, जिसका परिवार नमाजी है, जिसकी बीवी नमाजी है, हकीकत माने में वही नमाजी है। ये नहीं कि मोहम्मद मुख्तार आलम उर्फ जंगली अगर नमाजी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, अगर उनका बेटा नमाजी नहीं है, उनकी बेटी नमाजी नहीं है, उनकी बीवी नमाजी नहीं है, उनकी बहन नमाजी नहीं है, वो हकीकी नमाजी नहीं है। नमाजी तो है लेकिन मुकम्मल नमाजी नहीं है। मुकम्मल नमाजी घर का आदमी वही घर का आदमी है जिसके घर का सारा फर्द नमाजी है। ये बज़्म मुसर्रत है, ये भी सदका है प्यारे नबी का। नबी की तशरीफ आवरी से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमी हो। शरीक ऐशो इशरत तो सब है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था, दफना दिया जाता था, लेकिन रसूल कायनात रहमतुल लिल आलमीन बन के आए तो ऐलान हुआ अब बेटियां जिंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, बेटियां सताई नहीं जाएंगी, बेटियों को मनहूस नहीं समझा जाएगा, बल्कि बेटियों की परवरिश के सदके में उसे जन्नत की बहारें अता की जाएंगी। बेटियों की परवरिश के सदके में उन्हें जन्नत की बहारें, जन्नत की क्यारियां अता की जाएंगी। इस तरकीब के साथ इंसान के दिलों में इंकलाब पैदा फरमाया और बेटियों को गोद लेने का अवसर अता फरमाया। बेटियों से प्यार, बेटियों से मोहब्बत, बेटियों से उल्फत करने का दर्स हयात ये उन्हीं रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी तालीम का सदका है कि हम बेटियों को सजा कर हम क्या करते हैं, उसको रुखसत करते हैं। अगर इस पर अमल नहीं होता और नबी की रहमत भरी तालीम नहीं होती तो आज बेटी नजर नहीं आती, आज घर आबाद नहीं होता। अरे ये बेटी जन्नत का टिकट है, ये बेटी रहमत का वसीला है, ये बेटी बरकत का जरिया है, ये बेटी घर की आबादी है, ये बेटी मुआशरे की इज्जत है। इसी की गोद में आलिम भी पलते हैं, फाजिल भी पलते हैं, मुकर्रिर भी पलते हैं, शायर भी पलते हैं, वली भी पलते हैं, मुजाहिद भी पलते हैं। ये दर्श किसने दिया? रसूलुल्लाह ने दिया। लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी इताअत कीजिए, ताकि उनकी रहमत की बरसात से हम हमेशा सैराब होते रहें। प्यारे नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सारे संसार को रहमत की बरसात से नहाने के लिए दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, सारी कायनात आपकी आमद की खुशी में सलातो सलाम की डाली पेश कर रही थी। आइए हम सब